नमस्कार मित्रों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सबका स्वागत है। हमारी चैनल का जो नाम है वो बड़ी अंतःकरण से मुझे स्फुरणा हुई थी कि इसे नाम दिया जाए प्रेम योग का। प्रेम योग है ना। प्रेम योग, प्रेम एक योग है। योग, हम सभी योग समाधि साधना करते हैं, योग की दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। तो योग का मतलब अगर समझा जाए तो ऊर्जाओं का मिलन। योग यानी ऊर्जाओं का मिलन, एक योग। तो प्रेम का योग यानी कि आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो परिपूर्ण प्रेम में रूपांतरित हो जाए। आपका असली स्वरूप जो प्रेम है, आप उसमें परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए, संपूर्ण अस्तित्व आपका प्रेममय हो जाए, तब प्रेम योग संभवित होता है। सभी ऊर्जाएं एकत्रित हो जाती हैं और वो एक योग बना लेती हैं जो प्रेम का योग बनता है। तो इस चैनल का नाम बहुत अंतःकरण से मुझे जो प्रेरणा हुई थी उसी के हिसाब से मैंने रखा था, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी आजकल देखने जाए तो मार्केट में, हमारे मार्केट में, आप सभी के मार्केट में बहुत कॉमन हो रखा हुआ है। बहुत कॉमन, बहुत कॉमन। और इसी नाम से बहुत लोग मिसगाइड भी होते रहते हैं। लोग पीछे पड़े हैं सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम, सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम। कोई अपने बारे में क्यों नहीं सोचता है? आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप अपने विषय में क्यों नहीं जानते हैं? सारी जर्नी, सब कुछ आपके भीतर है, सिर्फ सिर्फ आप ही के अंदर, सिर्फ आप ही से जुड़ी हुई। इस जर्नी के केंद्र भी आप हैं, पर कोई इस बात को समझ ही नहीं पाता है। इतना भटकाव है, इतना भटकाव है कि कई बार ऐसे मैसेजेस और ऐसी बातें हम तक आती हैं कि हमें लगता है इन बातों का जवाब कैसे देना। आप मेरे किसी भी वीडियो को सर्च कर लीजिए, कहीं पे कोई डेली चैनलिंग नहीं है, कहीं पे आपको आपके ट्वीन की तरफ भागो 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 ये बातें नहीं है। हर तरफ सिर्फ एक ही बात है मेरे हर एक वीडियो में कि अपने साथ जुड़ जाओ। तो ये जर्नी आपके भीतर की जर्नी है, बहुत बार शेयर कर चुके हैं। अब इसी इसी विषय के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जब आप अपने भीतर जुड़ जाते हैं, अपनी ऊर्जा के केंद्र बनने लगते हैं, आप अपना स्वीकार करने लगते हैं, अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, पहली पहली बार आप अपने आप को संभालना सीखते हैं। अभी तक तो आपका जीवन दूसरों पर निर्मित था और निर्भीक था, आप डिपेंडेंट थे। कोई आपकी वैल्यू करे, कोई आपकी कीमत बता दे, कोई आपको अच्छे से दो बार बातें कर ले, है ना, कोई थोड़ी सी इज्जत दे दे, कोई थोड़ा सा प्यार ही दे दे, जैसे एक भिखमंगे हो हम। क्या हम ऐसे हैं? क्या ईश्वर ने हमें इस ऊर्जा में बनाया है कि हम सतत दूसरों से ही मांगते रहें? और अगर अगर मैक्सिमम लेवल पे आप अपने आप को ऑब्जर्व करें तो आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में बैठे हैं जैसे ऑडियंस बैठती है स्टेडियम में, जैसे ऑडियंस बैठती है स्टेडियम में एक मैच देखने के लिए। जिंदगी की मैच देख रहे हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, पर आप मैच देखने बैठे हैं। और कई बार इसके बाद मेरे पास सवाल भी आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि उनका जवाब क्या देना। और सिर्फ आपके सवालों में ट्वीन 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 होता है कि वो किसी और के साथ है, मैं क्या करूं? बहुत याद आती है, मैं क्या करूं? उसके साथ ये हो रहा है या वो ये कर रही है, मैं क्या करूं? आपका ध्यान आपके ऊपर कहाँ है? आपको ध्यान अपने ऊपर लाना है, आप क्या करते हैं? बहुत बार कह चुकी हूं, यकीन मानिए यह जर्नी आपकी सुरक्षित है, ऑटो प्रोसेस में है, सब कुछ नियंत्रित है, ऊपर से नियंत्रित है। आपकी हायर सेल्फ इसे कंट्रोल कर रही है, कोई और नहीं कर रहा है। आप ही की, दोनों की जो हायर सेल्फ है, जो मास्टर सोल है, वो इसे कंट्रोल कर रहा है। आपकी हायर सेल्फ, कोई दूसरे की हायर सेल्फ नहीं, आप ही की हायर सेल्फ। और वो दोनों, आप दोनों को किस दिशा में ले जाना, वो जो हायर सेल्फ है वो आप दोनों को किस दिशा में ले जाना, कैसे गाइड करना, कब जगाना, कब सुलाना, आपकी कब पर्जिंग करना, आपकी इनर यूनियन कब कराना, सब कुछ जानती है। आपकी फिजिकल यूनियन कब होनी है वो भी जानती है। आपका पर्पस क्या है? कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, हमारा पर्पस क्या है? आपका पर्पस, बहुत अच्छा जवाब दिया था मेरे एक स्टूडेंट ने, कल ही बात हुई थी और उनसे जब ये बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्पस, इतना प्यारा सा उन्हें जवाब मिला
कि हमारा पर्पस क्या है। जन्म लिए वही तो पर्पस है। इस धरती पे आ गए तब से पर्पस ही तो जी रहे हैं। सारे अनुभव कर लिए, अच्छे बुरे सारे अनुभव कर लिए। अब उन अनुभवों से जागृत होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इतना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही पर्पस नहीं है? और जितना आप बैलेंस होते जाएंगे, आपके हाथों से जो भी कर्म होने हैं, आपके पितरों की मुक्ति, अपने कर्मा की मुक्ति, कलेक्टिव की हीलिंग, जिस तरीके से भी होती हैं, आप जितना भी बैलेंस हो रहे हैं और जितना भी अपने आप को और इम्प्रूव करते जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर पर्पस। पर्पस इससे अलग हो भी नहीं सकता है। तो पहला पर्पस तो आपका शुरू हो चुका जन्म लेते ही। दूसरा पर्पस आपका अवेकनिंग के टाइम से शुरू हो चुका, जब आपने जिम्मेदारी लेनी शुरू की। और तीसरा पर्पस ये होगा जब आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाएंगे और आप जब कम्युनिटी को कुछ भी सर्व करेंगे, चाहे गाय को चारा खिला दिया, चाहे एनिमल्स की केयर कर ली, चाहे गरीबों को के साथ कुछ काम कर लिया, चाहे कोई नौकरी अच्छी सी कर ली, या फिर चाहे परिवार को, बच्चों को ही संभाल लिया, घर में ही आपने प्यार भरे वातावरण को अनुभव कर लिया, दैट इज ऑल्सो योर पर्पस। इतना साधारण पर्पस कैसे हो सकता है? सबको लगता है इतना साधारण पर्पस कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? एक व्यक्ति अपने परिवार में अपने पति, ट्विन नहीं, पति से दुश्मनी मिटाकर, उसे स्वीकार कर उसके साथ प्रेम से रह रहा है, या फिर अपने बच्चों को वो भविष्य दे रहा है, या फिर अपने इन लॉज की देखभाल कर रहा है, वह भी तो आपका पर्पस है। क्यों नहीं हो सकता है? पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप हैं। पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। यानी कि आप प्रेममयी अवस्था में आ जाएं, आप बैलेंस हो जाएं, बाकी की धरती आपके साथ जुड़कर अपने आप बैलेंस हो जाएगी। आपके साथ जुड़े हुए हजारों सोल्स बैलेंस होते जाएंगे जितना आप इम्प्रूव और बैलेंस होते जाएंगे। और ये पर्पस हो सकता है, यही पर्पस है। पहला पर्पस है आपका बैलेंस होना, आपका अवेकन हो जाना। और अवेकनिंग की कोई क्रिया, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि एक दिन अवेकन होके कहीं पहुंच गए। अवेकनिंग की प्रोसेस हर घड़ी की है। हर घड़ी, हर प्रेजेंट मोमेंट में आप अवेकन होते जाते हैं। आप एक क्षण में, पिछले क्षण में जैसे थे वैसे अभी नहीं है, आप बदल जाते हैं। हर घड़ी आप नए अनुभव कर लेते हैं और आप अवेकन होते जाते हैं, आप बदलते जाते हैं। इससे प्यारा और क्या हो सकता है अवेकनिंग? अवेकनिंग की प्रक्रिया कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कहीं से चले और कहीं पहुंच गए, कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। जी नहीं, वो आप ही के भीतर घटती हैं। एक इंसान और होशपूर्ण और जागृत होता जाता है, अपनी भावनाओं के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति होशपूर्वक जीवन जीता है। और वही अवेकनिंग है। अवेकनिंग और कुछ हो भी नहीं सकती है। तो पर्पस को इस तरीके से नहीं ढूंढना है कि जैसे कुछ करना ही होगा, करना ही होगा। पर्पस को ऐसे देखिए कि हर घड़ी आप पर्पस को ही जी रहे हैं, और जितने होशपूर्ण होते जाएंगे आपके हाथ से कार्य होते जाएंगे, आपके हाथ से कार्य होते जाएंगे। और उन कार्यों का भी कोई लेना देना नहीं है। आप इस धरती को छोड़कर जब चले जाएंगे, इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, तो ये कार्य भी आपके साथ नहीं आने वाले हैं। पर इसके साथ अगर अहंकार जुड़ा है तो वो अहंकार जरूर साथ आएगा। तो इस घड़ी, अब घड़ी जो अहंकार को नष्ट करते हैं वही पर्पस है। कार्य तो अपने आप होगा। तो जब भी आप पर्पस की बात करें, अपने ऊपर नजर ले आए। अपने आप को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा पर्पस है। इसके अलावा और कोई पर्पस हो नहीं सकता है। तो आज बस आपके साथ इतना ही शेयर करना था। फोकस ऑन सेल्फ, किस तरीके से आप अपने आप को और बेहतर और स्वस्वरूप में लाते जाएं। योर रियल सेल्फ, यू विल एक्सपीरियंस योर रियल सेल्फ। जैसे जैसे आप अपने नज़दीक आते जाएंगे, अपने से कनेक्ट होते जाएंगे, अपनी भावनाओं को जानते जाएंगे, आप अपनी रियल सेल्फ में आएंगे। पर्पस तो आपका जन्म से ही शुरू हो चुका है। और दूसरी बात यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ, जिनकी भी नज़र ट्विन पे है, देखिए शरीर में बेचैनी होती है, बात करने की, मिलने की तड़प होती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे सवाल होते हैं, और सामने की तरफ बहुत सारे विपरीत बिहेवियर्स भी होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका पार्टनर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये जर्नी अनकंडीशनल लव की है, पर इस बात को कोई समझ ही नहीं पाता है। अनकंडीशनल लव यानी कैसा?
एक उदाहरण देती हूँ। एक मूवी अगर आपने देखी हो, देवदास। देवदास में पारो और देवदास का प्रेम था। और उसी मूवी में एक और कैरेक्टर एंटर करता है जो है चंद्रमुखी। वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट। देवदास वहां जाता था। देवदास कुछ समय वहां बिताता था। और जब वो वहां से चला जाता था तो उसकी जो सिलवटें पड़ी होती थी या उसका जो ग्लास पड़ा होता था, उसमें भी चंद्रमुखी को देवदास की महक आती थी। प्रेम वो है जो बांधता नहीं है, प्रेम वो है जो मुक्त करता है। कभी ना चंद्रमुखी ने देवदास को रोका था। ये एक छोटा सा मूवी का इंसिडेंट है। ऐसे हजारों मूवी हैं जो बंधन से मुक्त हैं, आपको शुद्ध प्रेम का अनुभव दे सकते हैं। पर मैं चाहूंगी कि इस विषय पर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊं कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव। होप आप बने रहेंगे ताकि एक के बाद एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेयरिंग हम करते जाएं और आपकी इस जर्नी को आप समझते जाएं। अदरवाइज हर जगह पे आपको चैनलिंग्स या डेली अर्जेंट मैसेजेस तो मिलते ही जाएंगे, पर वो ज़्यादा सर्व नहीं करते हैं। वो ज़्यादा सर्व नहीं करते हैं। किसी के विरोध में नहीं जाना है, पर किसी के पीछे भी नहीं भागना है। फोकस कर लीजिए खुद पर। मुझे भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुद पर फोकस कर लेंगे तो मुझे भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी अगर आप कुछ सुनना ही चाहते हैं तो आप अपने आप को जानना शुरू करिए। वो बातें सुनिए जो आपको अपना परिचय दे पाए, आपको स्वयं से जुड़ा पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।